Hello everyone, so in today's video I'm going to tell you about the important points of the chapter calorimetry. As I always say, nothing is important in physics. You have to read and learn everything. Your concept must be clear. But yes, जो कुछ लगता है मुझको कि ये किया जा सकता है और इसको थोड़ा सा अवॉइड आप कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो. सो फर्स्ट देखिए, जो मैंने पिंक में हाईलाइट किया है वो तो लाइक अ मस्ट थिंग्स हैं, तो आप इनको देख लो अच्छे से. तो फिलहाल इस पेज में कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो मुझको नहीं लगता है, हाँ, लेकिन जो मैंने मतलब ये हाईलाइट किया है इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा आप. और हाँ, जो थोड़ा सा अंडरलाइन किया इसको रीड कर लेना. फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. इसके ना न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर न्यूमेरिकल्स में आपका कमांड है ना, तो लाइक यू जस्ट एज द चैप्टर. ओके, और फिर कंसेप्ट ऑफ अभी जो मैं दिखा रही हूँ पिंक में उसको कर लेना बस. ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है. अब जो आपका ये वाला पार्ट आता है थर्मल और हीट कैपेसिटी, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू कांट लीव दिस. मतलब ये तो मतलब अच्छे से गाइस जस्ट सी द कंडीशन. और फिर ये देख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, इसको अच्छे से कर लेना. यू नो, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं दैट इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 जूल पर केल्विन, देन व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन. तो मतलब दिस आर लाइक अ रेगुलर क्वेश्चन विच कम्स. तो इनके टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लेना. बहुत ईजी भी है, मतलब हो जाएंगी. इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर देन दिस इज वेरी ईजी. अब आता है आपका कैलोरी मीटर वाला पार्ट. कैलोरी मीटर वाला पार्ट बहुत 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 ज्यादा, इट्स लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट लीव दिस टॉपिक. ओके, इसका डायग्राम भी देख लीजिएगा. एंड देन योर प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ मिक्सचर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स. Now comes your reasoning questions, and your reasoning questions are very important as they contain, you know, maximum marks. So you have to do them. You can't leave them, okay? And you know, I know that they are very big and the answers are very big. You can't learn that much. But yes, if you're not able to learn that much, then you can frame it in your own sentence also. The only thing is that the meaning and the keywords, they should be clear. Okay, if your meaning is not clear or if some keywords are missing, then your marks can be deducted. Now let me tell you what I did. क्योंकि मेरे रटने का पावर अच्छा था, मैं मतलब अच्छा कर सकती थी, तो मैंने इनको एज इट इज लर्न कर लिया था. तो मुझे मतलब जब ये मेरे क्वेश्चंस आए थे इसके बोर्ड में और ऑल्सो इन योर प्री बोर्ड्स और योर ऑल दीज टेस्ट ऑफ स्कूल, तो मैं एकदम एग्जैक्ट छाप आई थी. तो मेरा तो हमेशा से फुल स्कोर आया. नाउ आई डोंट नो कि मतलब आप लोग उसको कैसे अप्रोच करते हो लर्न करने के लिए, बट ओनली अगर आपके पास रटने की पावर अच्छी है तो रट लो. आई वुड सजेस्ट यू. एंड इफ यू आर नॉट गुड इन दैट थिंग, यू आर गुड इन योर कंसेप्चुअल पार्ट, देन जस्ट लर्न द कंसेप्ट एंड जस्ट स्टिक टू द कीवर्ड्स, and then you can do that.